नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डार्क एनर्जी पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा क्या सपना दोष होने से साधनाएं खंडित हो जाती है कि नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो बोलेंगे कि बेटा सपना दोष होने से साधना खंडित नहीं होती है, क्योंकि वो जो है तुम्हारी गलती नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, हमारा कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों पहले के जो हुआ करते थे ऋषि मुनि जो भी, ठीक है, उन लोगों को अपने इंद्रियों पे 100% काबू होता था और उनको तो सपना दोष भी नहीं आता था। लेकिन आजकल के जो साधक बने हुए हैं इनको कुछ ज्यादा ही सपने दोष होने लगे, कारण गंदगी। खैर ये बात अलग है, तुम लोग को बुरा लग जाएगा। चलो हम ये बताएंगे कि सपने दोष होने से, ठीक है, साधना खंडित होती है या नहीं। अब तुमको हम बताते हैं, ध्यान से सुनो। एक गिलास में लोटा है, गलती से हाथ लग गया, तुम सब लोग का है ना। उसके बाद पानी गिर गया, फिर क्या हुआ, पानी नीचे, गिलास खाली, है कि नहीं। अब एक चीज हो, एक गिलास में पानी है, ठीक है, उसको तुमने हाथ से पकड़ा और बाहर फेंक दिया, क्या हुआ, पानी गिर गया, लोटा फिर से खाली, है कि नहीं। वही तुमको समझा रहे हैं, चाहे तुम गलती से हाथ मार के लोटे में से या फिर गिलास में से पानी गिराओ, फिर भी लोटा खाली, गिलास खाली, ठीक है। चाहे तुम खुद लोटे को पकड़ के, गिलास को पकड़ के तुम पानी बाहर फेंक के आओ, फिर भी लोटा और गिलास दोनों खाली। वैसे ही दोस्तों, चाहे तुम हस्तमैथुन करके ऊर्जा निकालो, फिर भी खाली, है कि सपना दोष हो गया और ऊर्जा निकल गई, फिर भी तुम खाली। तो भैया हमारा कहने का अर्थ ये है, साधना के लिए ऊर्जा चाहिए, जो कि तुम सपना दोष के चक्कर में भी निकाल देते हो, हस्तमैथुन के चक्कर में भी, तो फिर साधना खंडित नहीं होगा तो क्या होगा। हमारा कहने का अर्थ ये है, चाकू को तुम खरबूजे पे फेंको या फिर खरबूजे को चाकू पे फेंको, इससे फर्क नहीं पड़ता, कटेगा खरबूजा ही। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे सपना दोष हो या फिर तुम हस्तमैथुन करो, ऊर्जा निकालोगे तो साधना खंडित होता ही है। इस बात को हमेशा याद रखना। और एक बात बताऊं, इसीलिए कहते हैं कि ये प्याज, लहसुन, मांस, मीट, ये जो भी, ठीक है, साधनाओं के दौरान इसको त्याग देना चाहिए, ताकि इस प्रकार का काम वासना वाला चीज मन में ख्याल ना आए, समझे। इसीलिए कहते हैं कि सात्विक खाओ, समझे, साधनाओं के दौरान। और दूसरी बात यह है कि अपने दिमाग को 0.0 में रखो, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति ने 0.0 थिंकिंग रखना चाहिए नहीं बोला है। ध्यान करते हैं व्यक्ति, ठीक है, ध्यान में ना जाने कितने सवाल मन में उठते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ध्यान उसी को कहते हैं जब एक व्यक्ति 0.0 थिंकिंग पे जो है अपना ध्यान को लेके सुन, समझे, इस बात को समझे। इसीलिए चाहे सपना दोष हो या फिर हस्तमैथुन से निकालो, साधना तो खंडित होती ही है। इस बात को आप सब लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। और सपना दोष भी तभी होती है जब दिन भर की गंदगी तुम इसके उसके बारे में गलत सोचते हो, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें खा जाते हो तुम लोग, ठीक है, प्याज, लहसुन, ये वगैरह वगैरह। इसलिए पहले के जो साधक थे, जो सात्विक साधना करते थे, ठीक है, ऐसे लोग जो है ये प्याज, लहसुन ये सब नहीं खाते थे। हाँ, तामसिक खाने वालों की बात अलग है, उनकी साधना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कहने का अर्थ ये है कि वाम मार्गीय साधना हो गई, या फिर बहुत सारे अन्य चीज़ें भी हैं जो साधना के नाम तो लगभग आप सब लोगों को भी पता नहीं होगा। ऐसे ऐसे साधना है, चंडाल साधना है, बहुत सारी साधना में जो है उसमें ये चीज़ें करनी पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन जो सात्विक चीज़ें आप कर रहे हो, जो देवी देवताओं का आप लोग बात करते हो, इसमें जो है गंदगी मन में तन नहीं होनी चाहिए, एकदम सात्विक खाना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में उसके बारे में सोच के तुम लोग सोते भी हो तो तुम्हारे सपने में वो दिन भर की गंदगी ही उमल के बाहर निकलती है, समझे। इसीलिए सपना दोष होता है। तो भी दोस्तों, आप सब लोग को ये पता चल गया होगा कि सपना दोष में, ठीक है, सपना दोष होने से भी साधना खंडित होती है। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, विदा चाहता हूँ, बाय बाय।